Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 6, today is the lecture 7 of number system. तो नंबर सिस्टम में अभी तक हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्रेडिसीसर, सक्सेसर और इसके अलावा राउंडिंग ऑफ जो है वो कंसेप्ट हमने सारा सीख लिया था। क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं आए हैं, अभी हम कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। जब हमारे पास नंबर सिस्टम में जितना भी बेसिक कंसेप्ट्स होगा उसको जब हम क्लियर करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स की सीरीज है तो हम उनकी एक्सरसाइज पे जब आएंगे और उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे, वो सब आपके सामने आएगा। तो आज नंबर सिस्टम में जो हमने सीखना है दैट इज द कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब हुआ कि जब भी आप कोई भी चीज जो है लेने जाते हैं तो आप उसको किस वे में जो है एज ए कस्टमर जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप उसको किस तरीके से उसकी वैल्यू को जो है वो डिफाइन करवाते हैं। जैसे कि अगर हम जो है वो कपड़ा लेने गए तो हम उसको उसके लिए कौन सा मेजरमेंट यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूध लेने जाते हैं तो हम उसके लिए मेजरमेंट यूनिट जो है वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं। या अगर हम कोई चीज़ इन टर्म्स ऑफ वेट के हिसाब से लेने जाते हैं, जैसे आटा है, चावल है, ये चीज़ें लेने जाते हैं तो इनके लिए जो है मेजरमेंट यूनिट जो है वो क्या इस्तेमाल होते हैं। और जब वो हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी कन्वर्जन्स होती हैं, यानी एक बेसिक यूनिट होता है और बेसिक यूनिट के को रिलेट में जो है उसके सब यूनिट्स होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हम जो है इस नंबर सिस्टम में जो है वो सीखते हैं कि हम उनको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे अगर आपके पास जो है वो लेंथ है तो आपने कोई भी चीज़ जो है वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजर करनी है तो उसका जो यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज द मीटर। उसका यूनिट जो है वो बेसिक यूनिट क्या आता है, मीटर आता है। और अगर आपके पास लार्ज डिस्टेंस हो लेंथ के अकॉर्डिंग में तो वो आता है आपके पास किलोमीटर में। ठीक, तो ये आपके पास दो मेन यूनिट्स जो है वो किसके आते हैं, मेजरमेंट यूनिट्स लेंथ के आते हैं। ठीक, तो मीटर को जो है वो दिखाया जाता है एम के साथ और किलोमीटर को दिखाया जाता है के एम के साथ। दैट इज के एम जो है वो डिफाइन करता है किलोमीटर को और स्मॉल एम जो है वो डिफाइन करता है मीटर को। तो हमारे पास कुछ ऐसी बेसिक कन्वर्जन वैल्यूज होती हैं जो हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हम उन क्वेश्चंस में जो है वो बेसिक रूल्स अप्लाई करके तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इजी वे में निकल आएंगे। तो सबसे पहला जो कन्वर्जन है दैट इज 1 किलोमीटर आपके पास जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर्स के बराबर। आपको ये याद रखना है, देखिए आप मीटर देखेंगे, किलोमीटर देखेंगे, सेंटीमीटर देखेंगे, मिलीमीटर देखेंगे, तो बहुत सारे यूनिट्स इसके सब यूनिट्स में आते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अभी पहले जो है वो सिर्फ बेसिक सीखना है कि आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ में जो कन्वर्जन मेजरमेंट्स में आता है दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। केएम जो है वो डिफाइन करता है किलोमीटर को और स्मॉल एम जो है वो डिफाइन करता है मीटर को। तो 1 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर्स के बराबर। इसी तरीके से आपके पास होता है 1 मीटर। 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 100 सीएम के बराबर, यानी शॉर्ट सीएम जो यूज होता है दैट इज फॉर सेंटीमीटर्स, दैट इज फॉर सेंटीमीटर्स। यानी अगर हम जो है कोई भी मेजरिंग यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ का यूज करेंगे, हम कहीं एज ए कस्टमर बन के जाएंगे या हम कहीं पे कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए जैसे रोड्स बना रहे हैं, अगर कोई लिंक रोड्स बन रही हैं, छोटी छोटी रोड्स बन रही है तो वहां पे मीटर्स का यूज होता है। या अगर हम कोई बड़ी हाईवेज बनाते हैं तो वहां पे किलोमीटर्स, माइल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है मेजरिंग यूनिट्स होते हैं किसके लिए, लेंथ के लिए। तो मीटर जो है वो एक बेसिक यूनिट लेंथ का है जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। किलोमीटर आपके पास के एम आता है। और सबसे पहले दो कन्वर्जन जो आपको बेसिक याद रखने हैं दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपने क्या करना है, अब जब भी आपके पास क्वेश्चंस इस फॉर्म में होंगे, फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा कन्वर्ट 5 किलोमीटर इनटू मीटर्स, क्योंकि असली जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हमेशा कन्वर्जन्स में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको एक सिंपल वे में जो है आपके सामने पेश करूं ताकि बच्चों को जो है ये कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपके पास क्वेश्चन जो है बेसिक फॉर्म में पहले वो इस तरीके से आता है कि कन्वर्ट करना है 5 किलोमीटर को मीटर्स में, तो आपने क्वेश्चन को फ्रेम आउट कैसे करना है ध्यान रखिए। हम सॉल्यूशन लिखेंगे और देखिए हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर्स में, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्योंकि हम जान चुके हैं अब कि 1 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर है, 1000 मीटर्स के बराबर है, 1000
मीटर्स के बराबर है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। या हमारे पास एक बेसिक लेंथ में जो है वो एक मेजरमेंट कन्वर्जन है, ठीक। तो 1 किलोमीटर हमारे पास तो दिया नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन में है दैट इज 5 किलोमीटर। यानी अगर हम अब 1 की जगह जो है वो क्या लिखते हैं 5 किलोमीटर, यानी हम अब ये जब इक्वल टू आया तो इक्वेशन को रिलेट करना है। तो आपका जो सबसे पहले 1 किलोमीटर था, आपने वो दिखाया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स के बराबर। अब 1 की जगह जो है हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो इसका मतलब अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 5 को जो है एंटर किया है, तो आपके राइट में भी जो है वो 5 इंटू 1000 मीटर आएगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 जो है वो आपके पास कितना हो गया 5000 मीटर्स। 5000 मीटर जिसको हम लिखते हैं 5000 मीटर में, ठीक। इसी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा कन्वर्ट 48 किलोमीटर इंटू मीटर्स लिखा है, ठीक। तो देखिए किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन को जो है हम किस तरीके से फ्रेम आउट करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब हमारे पास चूंकि 1 किलोमीटर नहीं है बल्कि हमारे पास कितना है 48 किलोमीटर। जब 48 किलोमीटर आया तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके राइट हैंड साइड में भी क्या आएगा 48 इंटू 1000 मीटर्स। तो 48 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर आएगा 48 इंटू 1000 दैट इज 48,000 मीटर्स। तो ये आपके पास जो है बेसिक कन्वर्जन्स हैं। जब आपके पास क्वेश्चन जो है किस तरीके से होगा कि जब आपने किलोमीटर्स को जो है वो किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक। इसी तरीके से आपने जो बेसिक कन्वर्जन दूसरा पढ़ा दैट इज कि मीटर को जो है वो किस में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल हम मानेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लिखा है 28 मीटर्स को कन्वर्ट करना है इंटू सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे करेंगे ध्यान रखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है वो किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर जो है आपका किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब 1 मीटर की जगह जो है हमें हमारे पास वैल्यू क्या दी है, वैल्यू दी है 28 मीटर्स। जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे 28 मीटर लिखेंगे तो 28 जो है आपके राइट हैंड साइड में भी आएगा, दैट इज इक्वल टू 2800 सेंटीमीटर। यानी जब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है 2800 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कन्वर्जन जो है वो दिया है 100 मीटर जो है वो दिया है और इसको कन्वर्ट करना है आपने इंटू सेंटीमीटर्स। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान रखिए, हम जानते हैं हमारे पास एक बेसिक फार्मूला जो है मीटर और सेंटीमीटर के बीच में कन्वर्जन का आया है, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 की जगह जो है हमारे पास वैल्यू में क्वेश्चन में जो है वो 100 दिया है, तो दिस इज 100 मीटर इज इक्वल टू, जब आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो आपके राइट हैंड साइड में भी जो है 100 आएगा। तो दैट इज मीन्स 100 मीटर इज इक्वल टू, तो आपके पास जो है वो कितने जीरोस आएंगे, इसके साथ 4 जीरोस आएंगे, 1 2 3 और 4 जीरोस। 1 10 100,000 10,000, यानी 100 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर आएगा 10,000 सेंटीमीटर्स के बराबर आएगा। तो आपने जो है ये बेसिक कन्वर्जन्स जो लेंथ में हम यूज करते हैं दैट इज किलोमीटर इंटू मीटर्स एंड मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो इसमें आपने याद रखना है कि 1 किलोमीटर जो है वो आपके पास 1000 मीटर्स के बराबर होता है और 1 मीटर जो है आपके पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो किलोमीटर के रिलेटेड कि उसको कन्वर्ट जो है आपने मीटर्स में करना है, तो आपने सबसे पहले उस बेसिक कन्वर्जन को याद रखना है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। और जो भी वैल्यू दी होगी आपके पास गिवन में, तो आपने जो है वो क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में उसको मल्टीप्लाई करना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस किलोमीटर्स जो हमने एग्जांपल्स अभी पीछे लिखी थी। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू फिक्स होता है तो राइट हैंड साइड में भी बिल्कुल वही वैल्यू आएगा और वापस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आपका कन्वर्जन जो है वो इजी वे में हो जाएगा। इसी तरीके से 28 मीटर जब आपके पास आए, यानी मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 28 मीटर चूंकि हमें गिवन दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में 28 इंटू 128 हुआ, तो राइट हैंड साइड में भी जो है 28 मल्टीप्लाई होगा 28 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू
2800 सेंटीमीटर। 28 मीटर जो है वो जब कन्वर्ट हमने सेंटीमीटर में किया तो वो 2800 सेंटीमीटर में हुआ। इसी तरीके से आपके पास 100 मीटर जो है जब कन्वर्ट करना है हमने सेंटीमीटर में, तो हमने एक बेसिक फार्मूला लिखा, दैट इज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपके पास चूंकि 100 मीटर दिया तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर होगा तो वो आपके पास 10,000 सेंटीमीटर्स के बराबर आएगा। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज